बहुत वक्त पहले की बात है। शहर बसरा में एक नेक दिल और ईमानदार ताजिर रहा करता था, जिसका नाम अब्दुल हकीम था। उसकी सच्चाई और इंसाफ पसंदी की मिसाल पूरे शहर में दी जाती थी। लोग अपनी अमानतें बेफिक्र होकर उसके पास रखवा देते, क्योंकि वह हमेशा दूसरों का हक अदा करने में आगे रहता था। एक रोज शहर का एक गरीब मगर मेहनती मजदूर सलमान अब्दुल हकीम की दुकान पर आया। उसके चेहरे पर सफर की थकान थी, मगर आंखों में भरोसे की चमक थी। अब्दुल हकीम साहब, मैं रोजी की तलाश में दूर जा रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ एक सोने का सिक्का है, जिसे मैं आपकी अमानत में रखना चाहता हूँ। जब लौटूंगा तो वापस ले जाऊंगा। अब्दुल हकीम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल भाई, तुम्हारी अमानत मेरी जिम्मेदारी है। जब चाहो ले जाना। यह कहकर उसने वह सोने का सिक्का एक लकड़ी के संदूक में रख दिया और उस पर मोटी जंजीर डालकर उसे बंद कर दिया। कई महीनों बल्कि बरसों बाद जब सलमान वापस लौटा तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। वह अब्दुल हकीम की दुकान पर पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम अब्दुल हकीम साहब, मैं सलमान हूं। पहचाना? मैंने बरसों पहले आपके पास एक सोने का सिक्का अमानत रखा था। अब मैं उसे लेने आया हूं। लेकिन अब अब्दुल हकीम पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी दाढ़ी पहले से ज्यादा सफेद हो चुकी थी, झुर्रियां गहरी हो गई थीं और आंखों में उम्र का असर साफ दिख रहा था। वह कुछ देर तक सलमान को टकटकी बांधे देखते रहे, फिर माथे पर शिकन डालकर सोचने लगे, मगर उनके बूढ़े दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा था। अब्दुल हकीम ने हैरानी से कहा, मुझे तो कोई अमानत याद नहीं। क्या तुमने वाकई मेरे पास रखी थी? सलमान का दिल धक से रह गया। क्या मेरी अमानत खो गई? उसने उम्मीद भरी नजरों से इधर उधर देखा, मगर संदूक कहीं नजर नहीं आया। उसने दिल थाम लिया और नरमी से कहा, शायद आपको याद नहीं आ रहा, मगर मैंने अपनी अमानत आपके भरोसे पर सौंपी थी। अब्दुल हकीम माथे पर हाथ फेरने लगे। उम्र का असर था या भूलने की बीमारी, उन्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा था। सलमान का दिल बैठ गया, मगर उसने गुस्से के बजाय सब्र का दामन थामा और सिर झुका लिया। उसने अपने रब की तरफ देखा और धीमे से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। अगर मेरी अमानत सही जगह है तो मुझे मेरा हक दिला दे। उसी रात अब्दुल हकीम जब गहरी नींद में थे तो उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग सफेद लिबास में उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गजब की चमक थी और लहजे में ऐसी सख्ती थी कि अब्दुल हकीम का दिल दहल उठा। अब्दुल हकीम, अमानत में खयानत करने वाले के लिए जहन्नम की आग तैयार है। क्या तुमने सलमान की अमानत भूलकर उसकी हक तलफी नहीं की? अब्दुल हकीम के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने खयानत नहीं की। मैं बस भूल गया था। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, अमानत की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। भूल जाना कोई बहाना नहीं। याद करो, कहां रखी थी वह अशरफी? अब्दुल हकीम हड़बड़ाकर जाग गए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने जल्दी से अपनी दुकान का कोना कोना खंगालना शुरू किया और फिर एक पुराने संदूक के नीचे एक लकड़ी का छोटा संदूक पड़ा मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो सोने की चमक उनकी बूढ़ी आंखों में कौंध गई। या अल्लाह, यह तो वही सोने का सिक्का है। सुबह की पहली किरण के साथ ही अब्दुल हकीम ने सलमान को बुलवाया। जैसे ही सलमान आया, अब्दुल हकीम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से सोने का सिक्का उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, सलमान भाई, मुझे माफ कर दो। बुढ़ापे की वजह से मैं तुम्हारी अमानत भूल गया था। अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, वरना मैं गलती कर बैठता। सलमान ने सिक्का लिया और अब्दुल हकीम की आंखों में झांका। फिर उसने नरमी से कहा, आपकी नीयत साफ थी, इसलिए अल्लाह ने आपको याद दिला दिया। मैं आपको माफ करता हूं। इस वाकये ने अब्दुल हकीम की जिंदगी बदल दी। अब वह हर अमानत को लिखित तौर पर दर्ज करने लगे, ताकि दोबारा कभी भूल ना हो। उन्होंने अपने आसपास के ताजिरों से भी कहा, अल्लाह की अमानत में खयानत मत करो, क्योंकि वही सबसे बड़ा गवाह है। अगले दिन सूरज उग रहा था। बसरा की मस्जिद के मीनार पर फजर की अजान गूंज रही थी। अब्दुल हकीम पहाड़ी पर खड़े होकर दूर शहर को निहार रहे थे। उनकी आंखों में सुकून था और वो सोचने लगे, हर अमानत एक इम्तिहान होती है और जो इसमें कामयाब होता है वही असली ईमानदार कहलाता है।